वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये रहा, मैथड्स टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हमने जर्नल एंट्रीज कर ली हैं जी प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करने की, जिससे हमने बनाना सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको याद हो, हर एक अप्रोप्रिएशन की दो जर्नल एंट्रीज होती हैं, एक को एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं और एक को ट्रांसफ़र। एडजस्टमेंट एंट्री वो होती है जहां पर अप्रोप्रिएशन पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में एडजस्ट होती है। ट्रांसफ़र एंट्री वो होती है जहां पर अप्रोप्रिएशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाती है। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने की एंट्री, अलाउ करने की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। इसकी हेल्प से हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। और जो हमारे पास दूसरी एंट्री है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, वो है ट्रांसफर एंट्री, जिससे हम बनाना सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए मैथड्स पे आते हैं। मैथड्स टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हमारे पास दो मैथड्स हैं। पहले मैथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मैथड, जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल मैथड है। दूसरे मैथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड। हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल मैथड है, एज द नेम सजेस्ट्स, कैपिटल जो है वो इसमें होगी फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड, इसमें जो कैपिटल है वो है फ्लक्चुएटिंग। तो जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसमें हम दो तरीके के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो जो है हमारे पास अकाउंट्स मेंटेन होते हैं इस मेथड के अंदर। इस मेथड के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कौन सा मेथड मेंटेन करना है वो क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो ये मेंटेन करना है। क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तो ये मेंटेन करना है। क्वेश्चन में हमें बनाने को बोला है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो फिर ये अप्रोच फॉलो होगी। क्वेश्चन में हमें बुलाने को बोला है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमारी जो अप्रोच है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की है। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तब हम जो है हमेशा मेंटेन करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दैट इज वी डू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है जी हमारा सेटअप मेथड्स टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का। एंट्रीज मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, मैं सिर्फ एंट्री बोलूंगा और उस एंट्री की मैं पोस्टिंग करूंगा। तो जो हमारा पहला मेथड है जो कि था फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसके अंदर जो हमारे अकाउंट्स बनने हैं उसमें सबसे पहले आता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब इतना आप सबको मालूम है, पार्टनर की कैपिटल जो है वो फर्म के लिए है लायबिलिटी। लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर सिर्फ दो पार्टनर्स का सेटअप लेके चल रहा हूं। इस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये हो गए हमारे पास दो पार्टनर्स। इनका हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, अब हो सकता है हमारी जो फर्म है उसका पहला ईयर है। अगर हमारी फर्म इसी साल स्टार्ट हुई है तो साल के स्टार्टिंग में पार्टनर्स जो हैं वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे। इफ दैट इज द केस, देन हमारे पास जो है पहली जो हमारी एंट्री है वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसकी पोस्टिंग आएगी बाय कैश या बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स आपको एक ही अकाउंट लिखना होगा, या तो लिखना होगा कैश या लिखना होगा बैंक। दोनों नहीं लिखेंगे आप, आपको एक ही अकाउंट लिखना है, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट। अगर आपका बिजनेस का पहला साल है, आप फर्म स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आपका रनिंग बिजनेस है, कम से कम उसे 1 साल हो चुका है, तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब बाय कैश बाय बैंक कर लिया था, फिर बैलेंसिंग की होगी, शुड बी टू बैलेंस कैरिड डाउन,
दैट बिकम्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब मशीनरी का अकाउंट बनाते थे, जब मशीनरी खरीदी जाती थी तो एंट्री होती थी मशीनरी टू कैश, फिर आता था बाय डेप्रीसिएशन, फिर आता था बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि बन जाता था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी एसेट थी, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। पार्टनर की कैपिटल फर्म के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, अगर हमारे पास पहला साल है और अगर हमारा रनिंग बिजनेस है, पुराना बिजनेस है। अमाउंट जो भी होगी जी वो यहां पर आ जाएगी। अभी इमेजिनरी लेके चल रहा हूं मैं, 50,000 एंड 60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो मेथड है उसके अंदर जो हमारी कैपिटल है वो कह रहे हैं फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड का मतलब है जी जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, दैट इज 50,000 एंड 60,000, तभी फिक्स्ड बनेगी ना। तो हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसके अंदर हमारे पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो हो गई फिक्स्ड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हमारे पार्टनर की ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम होंगी, सिर्फ इसके अंदर दो एक्सेप्शंस आती हैं, जो कि आपका 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएगा। ये वो दो एक्सेप्शंस हैं जहां पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट व्हेन मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फ्लक्चुएट करता है। वो दो सिचुएशंस हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज उसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, जिसे परमानेंट ड्राइंग्स भी कई लोग कह देते हैं। इट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं फर्म में पैसा लाने की एंट्री बाय पार्टनर क्या है, फटाफट आपका जवाब आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं वही पैसा पार्टनर फर्म में से निकाल रहा है तो क्या एंट्री बनेगी, तो आंसर आना चाहिए ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट एंट्री, दैट इज कैश टू कैपिटल का ऑपोजिट कैपिटल टू कैश, दैट इज द एंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो इस मेथड के अंदर आपके जो पार्टनर की कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी ओनली अंडर टू सिचुएशंस। पहली है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और दूसरी हमारे पास है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इधर आएगा जी, बाय या तो कैश होगा या बैंक होगा। अभी मैं कैश अकाउंट लिख रहा हूं, एडिशनल कैपिटल, और इधर आता है टू कैश, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब सपोज करो मिस्टर ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 10,000 और मिस्टर बी ने विड्रॉल कर लिया 5,000 का। तो अब मिस्टर ए की कैपिटल बनी 50 + 10 दैट इज 60,000 और मिस्टर बी की कैपिटल बनी 60 - 5 दैट इज 55,000। तो सिर्फ यही दो सिचुएशंस हैं जहां पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करता है व्हेन मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब आप कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनते थे, यस, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये रहा करंट अकाउंट। तो दूसरा भी बनाते हैं जी, करंट अकाउंट। वो अगले पेज पे बनाएंगे हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसको बनाने की जरूरत क्यों है, अब तो आप लोग थोड़े से पुराने हो चुके हो। हम पार्टनर्स को देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और हम पार्टनर से चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये गिव एंड टेक बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर इज फैसिलिटेटेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन हमारे मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये चीजें नहीं आ सकती। अगर ये चीजें आई तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करेगा। अब आपका आर्गुमेंट होगा तो वो तो ऑलरेडी फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए वो फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, बिकॉज जो हमारी जर्नल एंट्रीज है उसमें कैपिटल वर्ड इटसेल्फ इज प्रेजेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब जो गिव एंड टेक करना है उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है उसका जो फॉर्मेट है
वो कहता है वैसे ही बनना है जी जैसे हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था। ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो। अगर वो बैलेंसेस आपको गिवन है और अगर बैलेंसेस होगा तो गिवन होगा और साथ में मेंशन भी होगा कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर आपको बैलेंसेस गिवन है तो वो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर वो डेबिट बैलेंस होगा। ए का सपोज डेबिट बैलेंस गिवन है 5000 और बी का सपोज क्रेडिट बैलेंस गिवन है 6000। इमेजिनरी वैल्यूज ले रहा हूं जी। अब ध्यान दीजिएगा, हमारी जर्नल एंट्री बनी थी, पहली अप्रोप्रिएशन हमने की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर याद हो आपको, जब जर्नल एंट्रीज कराई थी तो मैंने आपके स्मार्ट बोर्ड पे भी लिखा था और अगर आपके पास बुक है तो आपने बुक में से भी चेक किया होगा। द एंट्री वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अब यहां पर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, इस वजह से वहां पर स्लैश लगा था। तब मैंने आपको बोला था जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे तब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो यहां पर आएगा हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है जी ऋतिक रोशन, मैंने शॉर्ट भी डाला है ऋतिक रोशन वाला। ऋतिक रोशन जो है वो कहता है जो कुछ पार्टनर को देना है वो क्रेडिट होगा। चेक करिए जी, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसे देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है फर्म, किसे देती है? पार्टनर को। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर हमारी एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट आएगा जी हमारे पास। उसके बाद जी आएगा बाय कमीशन अकाउंट, इसकी एंट्री भी आपको मालूम है जी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। तो ये आ गया जी बाय कमीशन अकाउंट। उसके बाद आएगा जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो कि हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होती है जब हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज कैपिटल स्लैश करंट, बीज कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। तो यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं जी वैल्यूज नहीं डाल रहा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं आपके लिए। तो ये बन गया हमारा पार्टनर का करंट अकाउंट। अब ये है वो सारी चीजें जो हमने पार्टनर को देनी है। मैंने ऋतिक रोशन के सेटअप से भी बता दिया आपको और आपको जर्नल एंट्री के लॉजिक से भी बता दिया। अब कुछ चीजें आ गई जी जो हमने पार्टनर को देनी है, तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जी जो हमने लेनी है, दैट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किसने की थी? ड्रॉइंग्स पार्टनर ने की थी। कहां से की थी? फर्म में से की थी। तो फर्म ने ये पैसा पार्टनर से लेना है, तो जो कुछ हमने पार्टनर से लेना है जी वो डेबिट साइड पे आता है। टू आ गया जी हमारे पास ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा जी। अगर आपको याद हो 11 स्टैंडर्ड के अंदर फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल को कम करने वाली चीजें होती हैं ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड आपका जो है नेट लॉस। तो यहां पर ड्रॉइंग्स जो है वो पैसा पार्टनर ने फर्म में से निकलवाया था। ऑफ कोर्स पार्टनर ने फर्म को ये पैसा वापस नहीं करना, तो पार्टनर जो है वो फर्म को बोलता है आपने मेरे जितने पैसे देने हैं उसमें से इस ड्रॉइंग्स के पैसे को सब्ट्रैक्ट कर लो, डिडक्ट कर लो। तो ये पैसा जो है वो पार्टनर ने फर्म को देना है। मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये पैसा हमारे पास आना है, इसलिए डेबिट हो रहा है। साथ ही डेबिट हो जाएगा जी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट इधर आ गया। ज़रूरी नहीं है जनाब कि हमारे को प्रॉफिट ही हो, अगर हमारे को लॉस होता है तो टू P&L एप्रोप्रिएशन आएगा, अगर हमारे को प्रॉफिट होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है और वो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है। इसके बाद आपको करनी होती है बैलेंसिंग, दैट इज टू बैलेंस कैरेड डाउन। अब ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं जी? ए के क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स को ऐड करेंगे, उसमें से ए के डेबिट साइड की सारी आइटम्स को माइनस करेंगे। अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो वैल्यू यहां आ जाएगी। अगर वाइस वर्सा है, दैट इज डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो आपके पास बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा सपोज यहां पर। इसके बाद जाकर आपको अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करना है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट इज मेड। सो इन पार्टनर्स करंट अकाउंट दिस इज द फॉर्मेट
and this is the format of partners capital account. When maintained under, प्लीज चेक कर लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल। तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है और एक पार्टनर का करंट अकाउंट बनता है। उसके बाद आते हैं जी आपके सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड का नाम था जी व्हेन द कैपिटल्स आर मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वो क्या कहता है? वो कहता है जी एक ही अकाउंट बनाओ, उस एक अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हमें बनाना है, ये हमने पिछले मेथड में भी बनाया था, लेकिन उस मेथड और इस मेथड के कैपिटल अकाउंट में फ़र्क है। उस मेथड के कैपिटल अकाउंट में एट द मैक्स 4 चीज़ें आती हैं, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इस कैपिटल अकाउंट में सब कुछ आएगा, एवरी गिव एंड टेक बिटवीन फर्म एंड द पार्टनर। अब वही सेटअप है ए और बी। अगर आपकी फर्म का पहला साल है तो आएगा जी बाय कैश या बैंक अकाउंट, और अगर आपकी फर्म का पहला साल नहीं है, अगर आपकी फर्म का जो है वो ये पुराना मतलब आपकी फर्म जो है ऑलरेडी चल रही है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अब सिंपल फंडा है जी, हमने पार्टनर को क्या क्या देना है, जो देना है क्रेडिट कर दो, एंट्री पकड़नी है एंट्री पकड़ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस मेथड के लिए, पिछले मेथड के लिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग्स होगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, शेयर ऑफ लॉस होगा, सभी यहां पर आएगा। मींस वट एवर गिव एंड टेक इज देयर बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर, everything will take place in this partners capital account when it is maintained under fluctuating capital method। तो चलिए जी बस फटाफट लिखते हैं। बाय आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आएगा बाय सैलरी अकाउंट, उसके बाद आएगा बाय हमारे पास, उसके बाद जी हमारे पास आएगा बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट के बाद हमारे पास आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ गया जी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। चेक कर लीजिए, सब कुछ हमने देना है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी देना है, और एक चीज़ और यहाँ पर आएगी बाय बैंक या कैश अकाउंट जो भी चल रहा होगा। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ जी एडिशनल कैपिटल। अब ये सारा सेटअप जो है वो हमारा यहाँ पर आना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद हमारे पास डेबिट साइड भी है इसकी। डेबिट साइड क्या कहती है? डेबिट साइड कहती है जी जो कुछ हमने पार्टनर से लेना है वो उसे हमें करना है डेबिट। तो यहाँ पर आता है जनाब टू ड्राइंग्स अकाउंट, उसके बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, उसके बाद आता है हमारे पास टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद जी हमारे पास एक और चीज़ आएगी दैट इज़ टू बैंक या कैश अकाउंट जिसे हम बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और एंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमारा सेटअप है जी पार्टनर के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का। सो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो कुछ देना है क्रेडिट, जो कुछ लेना है डेबिट। एक बार रिकैप कर लो, फिर मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझाऊंगा। मैथड्स थे दो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में बनती हैं दो चीज़ें, फ्लक्चुएटिंग में बनता है एक। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम हमेशा फॉलो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड। आगे बढ़ते हैं। पहले हमने बनाया फिक्स्ड कैपिटल मैथड जिसके अंदर हमारे पास दो अकाउंट्स थे। पहले का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें एट द मैक्स 4 चीज़ें आएंगी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। दो ही एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करता है, वो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फिर हमारे पास बारी आई इसी मैथड के अंदर दूसरा अकाउंट बनाने की जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट।
अगर इसके बैलेंसेस गिवन होंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जो कुछ देना है क्रेडिट, जो कुछ लेना है डेबिट वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हम पहुंचे सेकंड मेथड के अंदर। सेकंड मेथड के अंदर हम मेंटेन करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Whatever give and take has to takes place in this account only। जो कुछ देना है क्रेडिट, जो कुछ लेना है डेबिट। अब जो है आपको जो है मैं थेरेटिकली 2-3 क्वेश्चंस बता दूं। जो थेरेटिकली 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये क्वेश्चन है जी, 2 exceptions when partners capital count fluctuate when maintained under fixed capital method। फिर आपसे वो पूछ लेते हैं कि जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो कौन सी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो आपका आंसर होगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो आपका आंसर होगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट व्हेन मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं व्हेन कैपिटल्स आर मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होगा, सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई नो कि आप क्यूरियस हो एक पॉइंट को समझने के लिए, वो पॉइंट मैं आपको अलग से एक शीट पे समझा रहा हूं। एक चीज होती है ड्राइंग्स और एक चीज होती है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब आप कहेंगे क्या फर्क है, फर्क तो वैसे बेटा आपको बताना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप सबको मालूम है ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है। ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होती है ड्राइंग्स की एंट्री। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री क्या होती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री मैंने आपको बताई है आज ही के लेक्चर में, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका इम्पैक्ट क्या है, अगर आपको अकाउंट्स आता है तो आप बताएंगे कैपिटल कम हो गई, बिकॉज कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कम होगा तो डेबिट करेंगे, कैपिटल कम हो गई। अब कब कम हुई, सपोज विड्रॉल ऑफ कैपिटल हैपन हुआ है 1 सितंबर 2024 को, तो 2024 1 सितंबर को ये एंट्री पास हो गई। इससे इफेक्ट क्या पड़ा, इससे इफेक्ट पड़ा जी कि हमारी जो है कैपिटल कम हो गई। कौन सी डेट को कम हो गई, इंस्टेंटली 1 सितंबर 2024 को हमारी जो है वो कैपिटल कम हो गई जी कम। अब ये एंट्री आपके सामने पड़ी है ड्राइंग्स टू कैश। मिस्टर ए ने जो है सपोज करो विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया और मिस्टर बी ने सपोज करो ड्राइंग्स की। कब की, दोनों ने सेम डेट को कर ली। अब दोनों ने सेम डेट को कर ली, कितनी इन्होंने कैपिटल विड्रॉ कर ली, सपोज करो 10,000। उन्होंने कितनी ड्राइंग्स करी, सपोज अगेन जी इनकी भी कितनी ड्राइंग्स हो गई 10,000। अब आप देखो, अगर एंट्री के पर्सपेक्टिव को समझकर चलना चाहते हो तो यहां कैपिटल मेरी कम हो गई 10,000 रुपीज से, यहां मेरी कैपिटल कम नहीं हुई 10,000 रुपीज से, यहां पर सिर्फ मेरा कैश, फर्म का कैश कम हुआ और ड्राइंग्स हो गई। अब इतना आप सबको मालूम है कि ड्राइंग्स 11 स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स में कहां जाती थी, ड्राइंग्स फाइनल अकाउंट्स में 11 स्टैंडर्ड में कैपिटल में से होती थी माइनस। हम भी कर चुके हैं, चेक करो, ये लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 ड्राइंग्स। अब अगर मैं आपसे जर्नल एंट्री मांगूं ड्राइंग्स की जो कि पार्टनर की कैपिटल को कम करती है, तो आप 11 स्टैंडर्ड की एंट्री दे सकते हो मेरे को। 11 स्टैंडर्ड में कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर दिया। कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, कैपिटल हो गई कम तो कैपिटल को हमने कर दिया डेबिट। ड्राइंग्स का बैलेंस होता है डेबिट, ये राजी ड्राइंग्स का बैलेंस। अब इस ड्राइंग्स को हमें खत्म करना है। पहली बात, खत्म क्यों करना है, खत्म जनाब इसलिए करना है क्योंकि ये ड्राइंग्स का पैसा ओनर बिजनेस को कभी वापस नहीं करेगा। ओनर बिजनेस को बोलेगा भाई जो पैसा तूने मेरा देना है उसमें से क्या कर ले, काट ले, एडजस्ट कर ले। तो जो ड्राइंग्स का पैसा एक बार ओनर ने बिजनेस में से निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, वो पैसा वो वापस करने वाला नहीं है किसी भी हालत में। तो अब ये ड्राइंग्स टू कैश जी हमारे पास आ गया। अब किस डेट को आया, 1 सितंबर को। ध्यान देना जरा,
31 मार्च 25 बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगी, फाइनल अकाउंट्स बनेगा। अब जो ड्राइंग्स है ना आपकी, वो जाएगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब वो हमारा पार्टनर कौन है? बी, और हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब ये हमारे पार्टनर की कैपिटल को 10,000 से कम करेगा। अब ध्यान दो, अगर आपको याद हो, आपने एक चैप्टर किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है, ड्राइंग्स क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल हो गया, एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पर भी आपकी कैपिटल कम हो रही है और यहां पर भी आपकी पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है। डिफरेंस ऑब्जर्व करो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आपकी कैपिटल को कम करता है, ड्राइंग्स भी आपकी कैपिटल को कम करती है, लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। एंड व्हाट्स दैट डिफरेंस इज? ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को कम करता है साल के एंड में, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जब हम पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपकी कैपिटल को इंस्टेंटली जो है वो रिड्यूस कर देता है। इसीलिए जो है यही डिफरेंस है बिटवीन विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब वही इंपैक्ट भी मैं आपको इसी एग्जांपल में समझा रहा हूं। सपोज ए की जो कैपिटल है वो हमारे पास है 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 24, और ए ने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया है ये वाला 10,000 ऑन 1 सितंबर 2024। अब ध्यान दीजिए, ए की जो कैपिटल है उस पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब ए ने विड्रॉ किया है 10,000 रुपीज आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को हमारी एंट्री हुई कैपिटल टू कैश, जिसने हमारी कैपिटल को कम कर दिया। कितने से कम कर दिया? 10,000 से। तो 1 सितंबर 2024 को मिस्टर ए की कैपिटल रह गई सिर्फ 90,000। सेम एग्जाम्पल जो है वो मिस्टर बी के लिए लेके चलते हैं। मिस्टर बी की कैपिटल 1 अप्रैल 2024 को है 1 लाख। मिस्टर बी ने भी 1 सितंबर 2024 को की है ड्राइंग्स। अब उन्होंने की है ड्राइंग्स सेम अमाउंट, दैट इज 10,000 की। ड्राइंग्स ऑन 1 सितंबर 2024 10,000 की ड्राइंग्स की हैं। किसने की हैं? बी ने। अब आइए देखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। मिस्टर ए की कैपिटल जो कि 1 लाख रुपीज है, उसे फर्म ने यूज किया है फॉर द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 1 सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं लेंगे, 1 सितंबर है, 5/12 मंथ्स के लिए। उसके बाद उनकी कैपिटल रह गई सिर्फ 90,000। 90,000 को यूज किया गया 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक। 10/100 इंटू 7/12, इन दोनों का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर मिस्टर ए। अब मैं अगर बात करूं मिस्टर बी की, तो मिस्टर बी जो हैं उनकी ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख। पूरा साल फर्म ने उनका 1 लाख रुपया यूज किया। उनके 1 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ 10%, दैट इज 10,000। ध्यान दीजिएगा, आपके मिस्टर ए और बी दोनों ने फर्म में से 10-10 हज़ार रुपए निकाले थे, और निकाले भी सेम डेट पे थे। लेकिन एक ने निकाले थे कह के कि भाई मैं तो ड्राइंग्स कर रहा हूं, और दूसरे ने निकाले थे कह के कि मैं कर रहा हूं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स का जो इंपैक्ट है वो ये है कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल हमारी कैपिटल को इंस्टेंटली कम कर देता है, जिससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में उसका इंपैक्ट पड़ता है। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। रीजन सिंपल है, ड्राइंग्स ने आपकी कैपिटल को कम किया है साल के एंड में, जबकि विड्रॉल ऑफ कैपिटल ने आपकी कैपिटल को कम किया है इंस्टेंटली। यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स जो है वो भी आपकी कैपिटल को कम कर रहा है, ये देखो, लेकिन कब कम कर रहा है? 31 मार्च, साल के एंड में।
विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आपकी कैपिटल को कम कर रहा है, लेकिन कब कम कर रहा है? 1 सितंबर जब आपकी विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुई। प्लीज चेक करो, ड्रॉइंग्स भी सेम डेट पे हुई है, ड्रॉइंग्स ने आपकी कैपिटल को कम नहीं किया। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल और जो ड्रॉइंग्स है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये बेसिक डिफरेंस मैंने लिखा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इंस्टेंटली रिड्यूसेस द कैपिटल, whereas drawings reduces the capital at the end of the year when the books of accounts are maintained and when the partner's capital account is made. At that point of time drawings reduces your capital. तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे पड़ता है, ड्रॉइंग्स का इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे नहीं पड़ता। तो बेटा जी आज का ये जो टॉपिक था मैंने आपको करा दिया। ये जो हमारा टॉपिक था इसमें मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का व्हेन मेंटेन्ड अंडर बोथ फिक्स्ड कैपिटल मेथड एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि चैनल जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर जो कोई दिक्कत परेशानी आती है वो बताइए और नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।